एक नौजवान एकदम खामोशी से बैठा हुआ था, एकदम खामोशी से बैठा हुआ था। उसके दोस्त ने कहा, क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे हो? उसने कहा, चुप, मुझे डिस्टर्ब ना करो, अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूँ। अभी हुजूर याद आ रहे हैं, अभी मैं मदीने वाले आका को याद कर रहा हूँ। ये मेरी जो तन्हाई है वो अंजुमन में तब्दील हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ मेरे पास है, क्यों? मैं हुजूर को याद कर रहा हूँ। आज के दौर में तो आओ चलो चलते हैं, ठीक है, मजा आएगा तो बैठेंगे वरना निकल चलेंगे। दोस्तों, ये लज्जत शनासी ये आपको नुकसानदेह है, ये समातों की लज्जत ये आपके लिए नुकसानदेह है। आप अपने कल्ब की पाकी का सामान जमा करें। आपका दिल भूखा है, आपके दिल को प्यास लगी है, इसे खुराक चाहिए। और जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र खुदा से बड़ी कोई खुराक नहीं बैठोगे तो बैठने के लायक भी नहीं रहोगे। हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे तो दिल तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, दिल मोहब्बत के लायक भी नहीं बचेगा। मैंने जो बात की थी, 2-4 बच्चे बैठ गए, आप सुने, आप भाई बैठे हुए इधर। स्पेन की सबसे बड़ी मस्जिद थी जिसका नाम था करतबा। 40 मन सरसों का तेल लगता था उस मस्जिद में एक रात चराग। कितने? 40 मन। ये बात याद रहेगी, भूल जाओगे? 40 मन। आज के आलम मालूम है, स्पेन में कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। उस मस्जिद के 70% हिस्से पर शॉपिंग सेंटर खुले हुए, 30% हिस्से पर शराब की बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई। रोजाना हजारों लड़कियां नंगी नाचती हैं ईसाइयों की, और उस जमीन पर सैकड़ों इज्जतें रोजाना लूटी जाती हैं। उस जमीन पर अल्लाह अकबर के नारे लगाने पर बैन है। अल्लाह अकबर। क्यों ऐसा हुआ? 2.5 दिन के अंदर स्पेन में 3.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया था। आप ये समझते हैं कि वही स्पेन तक महदूद रहा, जुल्म स्पेन का वहीं तक महदूद रहा। ये जुल्म अपने पांव पसार रहा है। एक दौर आया, उजड़ गया बगदाद, लोगों ने खामोशी अख्तियार की। फिर दौर आया, उजड़ गया अफगानिस्तान, लोगों ने खामोशी अख्तियार की। फिर एक दौर आया, लीबिया के सदर की बारी आई, उजड़ गया लीबिया और लोग खामोश रहे। और फिर एक दौर आया कि शाम के अंधेरे में डूब रहा है, जिसे आप सीरिया कहते हैं, दमिश्क जिसकी राजधानी है। पूरी दुनिया खामोश रही। बारी है फलस्तीन की, तैयार रहो, इसके बाद हमारा भी नंबर आएगा। अगर अपने अंदर हमने इंसानियत नवाजी न पैदा की, हुजूर की मोहब्बत से अपने आप को अलग कर लिया, आप यकीन करें वो मुहावरा सच साबित होगा। एक कुत्ते ने कहा ये दूसरे कुत्ते से कल, एक दिन तू आदमी की मौत मारा जाएगा। समझ रहे हैं आप? वो कुत्तों की मौत मारे जाने का मुहावरा भूल जाइए। अब इंसानों के साथ इतना जुल्म होता है ना, उनके जिस्म के कई टुकड़े होते हैं। आप कहां जाएंगे? आपको तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कि इश्क रसूल किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं, मुजाहिदा किसे कहते हैं, जिहाद किसे कहते हैं। ये नेमत अगर किसी के हिस्से में आई है तो आप बोलो चाहे ना बोलो, फलस्तीन के बच्चों के नसीब में आई है। 10 साल के बच्चे से पूछा गया, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? उस बच्चे ने कहा, आप चुप रहिए, आप मुझसे ये सवाल न कीजिए मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। हम वो खुशकिस्मत हैं जो बड़ा होने के लिए पैदा ही नहीं होते हैं, हम तो बचपन में ही शहीद कर दिए जाते हैं। किसी ने पूछा था 12-13 साल के बच्चे के लिए, सुन बेटा, तेरी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, आखिर वजह क्या है? उस बच्चे ने कहा, अगर मेरी कोई मदद करने के लायक होता और मैं मदद का खास्तगार होता, मुझे मदद की जरूरत पड़ती, तो मैं हिंद महासागर में पैदा हुआ होता, अरब के इलाके में पैदा हुआ होता, तुर्कमेनिस्तान, कोसो, चेचेनिया, युगोस्लाविया में पैदा हुआ होता। हमको अल्लाह ने फलस्तीन में पैदा किया है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हमारे लिए अल्लाह की जात काफी है। उनके अकीदे मजबूत हैं, उनके अंदर इस्तिमना है बैतुल मुकद्दस की। वो कोई कहता है कि क्या हुआ, घरों के गिरने पर आंसू बहे? बोलते ना ना ना, ऐसे हजारों घर कुर्बान हो जाएं, बस मुझे इस बात का डर है, इस बात के लिए आंसू निकलते हैं कहीं बैतुल मुकद्दस की एक ईंट कमजोर न पड़ जाए। बोले हम जिंदा हैं तो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया के 57 इस्लामी मुल्क से कह दो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम काफी हैं बैतुल मुकद्दस कुव्वतुस सुखरा की हिफाजत के लिए। और रही बात इसकी सलामती की, तो जो दीन करबला में न मिटा वो कभी नहीं मिट सकता है, जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी नहीं मिट सकता है। समझ रहे हैं आप? इसी मुरादाबाद की जमीन पर बड़ी मशहूर बात है, अल्लामा काफी मुरादाबादी थे, उनको फांसी के फंदे पे लाया जा रहा था। तो जज ने कहा, ओ काफी मुरादाबादी, चलो फांसी के फंदे पर। फरमाया चलना हूं।
अल्लामा काफी मुरादाबादी। तो जज ने कहा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो काफी मुरादाबादी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं। जरा फिर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की मगफरत के लिए हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। बैठते जाइएगा, सुकून से बैठते जाइएगा। मुझे तकलीफ होती है आप जब नीचे बैठते हैं। मैं अपनी जगह से भी बुलंद आपको रखना चाहता हूँ, खुदा की कसम। क्या कहा था? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। तो काफी मुरादाबादी से जज ने कहा वो तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन और कोई ख्वाहिश फांसी के फंदे पर जाने से पहले? तो मालूम क्या कहा था? अल्लामा काफी मुरादाबादी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं फांसी के फंदे को चूमने से पहले हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूँ, हुजूर का जिक्र करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये कैसे कैसे हुजूर के आशिक थे। अल्लाह अकबर, फांसी के फंदे पर गए और कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं ये नहीं कि अपने बाप की बात करूं, अपने कबीले की बात करूं, बिशारतगंज, फिरिया, नियामत का, फरीदपुर की बात करूं, तिलहर की बात करूं, शाहजहांपुर की बात करूं, बरेली शरीफ, पीलीभीत शरीफ के बुजुर्ग। ना 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 ना, अगर मैं बात करना चाहता हूं तो उसकी बात करना चाहता हूं जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ज़बान अता फरमाई है। मैं इस फांसी के फंदे को चूम करके हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। ये इश्क तो हमारे पास ना रहा, हम क्या करेंगे? अपनी बच्चों को तो हमने सिखाया नहीं। मालूम है जैसे फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी आए, आपने उस फांसी के फंदे को चूमा और चूम करके एक नात पढ़ी। कौन बच्चा है जिसे ये नात याद नहीं? कौन ऐसी माँ है जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त ये शेर न सुनाया? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अंग्रेज के कुत्तों से मुखातिब होकर अल्लामा काफी मुरादाबादी ने पैगाम दिया था। उनको सोहबत मिली थी, उनको इल्म मिला था, इश्क रसूल मिला था। हमें न सोहबत मिली, न इल्म, न इश्क रसूल। हम क्या कहेंगे? क्या फांसी के फंदे पर गाना गाते हुए जाएंगे? हमें तो कुछ आते ही नहीं है। जब बात सीखने की आती है, जिनको सब मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं चाहे 100 रातों को जलसा करो जो इनको पता ना हो। बेफजूल में आके बैठते हैं, खुदा की कसम लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि इनको सब आता है, लेकिन बैठते हैं हुजूर की मोहब्बत में, बैठते हुजूर का इश्क है जो इन्हें सोने नहीं देता, हुजूर का इश्क है जो इनको बिस्तर से उठा करके नबी की महफिल में ले आता है। आज मेरे आका की महफिल सजी है। पहले के दौर में औरतें क्या कहती थी? जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो उनकी सहेलियां कहती थी ओह किसी हकीम को दिखा दे, किसी तबीब को दिखा दे, किसी मतलब मुस्तशफा चली जा, डॉक्टर को दिखा दे, तेरा बच्चा बीमार है। तो वो लड़की कहती थी चुप, मुझे मशवरे मत दे, 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की महफिल होने वाली है। अपने इस बीमार बच्चे को हुजूर की मजलिस में लेके जाऊंगी, हुजूर की नातें सुनते सुनते अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा अता। यही वो जज्बा है जिसे हरीस इश्क मुस्तफा कहते हैं। यही वो ललच है, यही वो ललक है जो उलमा को भी दरसगाह से उठा करके हुजूर की महफिल में सर के बल लाने पर मजबूर कर। पता नहीं कौन सा लम्हा किस वक्त इनके तवस्सुल से अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। बैठे रहिएगा, कोई खेल कूद न कीजिएगा इंशाल्लाह। जो मेरे भाई खड़े हैं मैं गुजारिश करूंगा आप लोग बैठ जाएं, एक जहमत ना हो तो अगर इजाजत दे तो थोड़ा सा आगे बैठ जाए सब लोग, थोड़ा सा आगे आ जाए सब लोग, आगे आ जाए। जो लोग पीछे खड़े हैं वो आप बैठते जाए भाई, बैठते जाए। जो कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं मैं गुजारिश करूंगा सबको बिठाते जाए भाई। जो लोग पीछे खड़े हैं सबको बिठा और आगे आए, जरा सा आगे आ जाए, जरा सा आगे बैठ जाए जी। इन्हें आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जरा सब लोग आगे आ जाएं ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। आगे बैठे, आगे बैठे, आगे बैठे जी। इधर से भी कुछ लोग बैठे, सिमट करके बैठे। ये जो लोग खड़े हैं भाई बैठ जाएं आप लोग, मुझे उलझन हो रही है। बैठ जाए आप लोग, अच्छा नहीं लगता ना, इतने मुबारक लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं। अगर आपके बैठने का इंतजाम ना हो तो आप शिकवा करेंगे। पूरी दुनिया में लोगों के बरहना जिस्मों को लिबास अता करने वाली कौम के पास हुजूर की महफिल में बिठाने के लिए चटाई नहीं थी। आप ये शिकायत करेंगे, है ना? अपना दिल कारपेट बना के रख दिया कमेटी के लोगों ने। ऐसी मुबारक तज़ीनकारी की है इस महफिल में, जन्नत में होने का एहसास हो रहा है। बैठे बहुत अदब और एहतराम के साथ। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। बेटे वहां से उठो, वहां से वहां ना बैठो। जो पीछे बैठे मेरे भाइयों से गुजारिश है आप लोग आगे बैठे, बैठे बैठे बैठे, खेल कूद ना करें, मैं फिर गुजारिश करता हूँ आपसे, ठीक है? हाँ, ज्यादा परेशान ना करो मुझको, ठीक है? मेरे लिए ये बच्चे काफी हैं, ये बुजुर्ग काफी हैं। चले जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना, चले जाओ घर जाओ, जाओ खेलो कूदो, तुम्हारे पास शायद इतनी नेकियां पहले से हो कि तुम बख्श दिए जाओ।
हम जैसे कुत्तों से बदतर इंसान की बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अपनी बातें करो, खेल कूद करो, मोबाइल है 200 मुल्कों की दास्तान, उसमें जाके देखो, घर पे जाओ, अपने माँ बाप की मगफरत का सामान बनो या कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। पूरी कायनात की ये जिम्मेदार नहीं है, पूरी कायनात की ये जिम्मेदार नहीं है। अपने मोहल्लों को बचा लें, अपने खानदान वालों को बचा लें। कुरान में नहीं, वो अहलीकुम नारा का लफ्ज है, अपने खानदान वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी बात, बस हुजूर का जिक्र आपको गिरा ना गुजरे, बस हुजूर की बातें आपको लोड ना लगे, बस हुजूर की बातों से आपको उलझन ना हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मोहब्बत से बैठें। जब हुजूर की बात हो तो फिर किसी की बात हो, जब हुजूर का जिक्र हो तो फिर किसी का जिक्र ना हो। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी बात करूंगा। जब तक कि इधर से इजाजतें मिलती रहेंगी, बात होती रहेगी। बड़ी बात है कि बहुत अजीम लहजा बड़े भाई मोहतरम शहनवाज हसन हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दरबार का परवरदा सना खां आपके शहर आया है, और उस्ताजुल असातिज़ा हुजूर मुफ्ती मुशर्रफ साहब क़िबला की आमद हुई है। ये बागो बहार किसी शख्सियतें अगर चली भी जाएं, इनकी जूतियां यहाँ रहें, तब भी नियाबत का काम करें माशाल्लाह। आप मेरे सलाम का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यकीन करें, बहुत रात भर बैठता हूँ, सर में बड़ा भारीपन होता है, जागते हुए भागते हुए सफर रहता है। रात में बाराबंकी में था, सुबह को पहुंचा, थोड़ी देर आराम किया, आलस बारगाह में था। यहाँ से मुझे जाना है लखनऊ, और शाम की फ़्लाइट है मुझे अहमदाबाद, वहाँ से वापी जाना है, वहाँ से मुझे राजस्थान, फिर वहाँ से ऐसे ही भागता रहता हूँ। लेकिन आप जैसे लोग मिल जाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम की ज़ियारत करने वाली आंखें यहाँ पर मौजूद है माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम, क्या बात है, खुदा से मांग ली मैंने ये मिन्नत मुफ्ती आजम, तुम्हारे साथ ही जाऊं मैं जन्नत मुफ्ती आजम। ये पढ़े लिखे ही क्या, अनपढ़ भी पढ़ लें जिसके चेहरे को शरीयत की एक ऐसी है इबारत मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह। वो भाई अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी फरमाया करते थे, पासबान मिल्लत आला हजरत को, अगर मैं इतना जुमला बोल दूं रिकॉर्ड हो जाए तो लोग बवाल कर दें, लेकिन वो फरमाया करते थे, इसके गवाहान मौजूद है। आप फरमाया करते थे, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने। भाई माफी चाहता हूँ तकलीफ के लिए, जज़ाकल्लाह। फरमाया करते थे, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने। किसी ने पूछा क्यों, तो हुजूर पासबान मिल्लत फरमाया करते थे, लोग कहते थे हुजूर मुफ्ती आजम के कैरेक्टर को देख करके, यार जब बेटा ऐसा है तो बाप रहा होगा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप रहा होगा आला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत हुजूर मुफ्ती आजम की क्या है? हुजूर मुफ्ती आजम की सबसे बड़ी करामत का नाम ताजु शरिया है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक माशाअल्लाह, मोहब्बतें फरमाएं, कबूल फरमाएं। आप बैठे और उलमा किराम की इजाजत से मैं फिर सलाम करूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कोई बात ना बोलना, नारा कोई हंगामा न करना, जब पड़ेगी जरूरत मैं अपने भाइयों से कह दूंगा, कोई एक नारा लगा देगा, सब लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक? बातें याद करें, न कोई मुकर्रिर है न कोई यहाँ पर खतीब है, सब एक दूसरे से हुजूर की बातें करने के लिए आए हुए हैं। मैं तकरीर नहीं करता, मैं बातें याद कराना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं ना भी रहूं तब भी आप यहाँ पर आने के लायक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आइए दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखना कितने लोग खुश होते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत का नाम, अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। आपको तो खुश होना चाहिए, कॉलर टाइट होना चाहिए। हुजूर फरमाते मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। सुभान अल्लाह। हुजूर 1400 साल के पहले, आप 1400 साल के बाद हुजूर आपका नाम लेके बुलाएंगे, बड़ी बात है कि नहीं? बोलो भाई, बिल्कुल बड़ी बात है। तो उम्मत क्या कहेगी हुजूर से? आका आप मेरा नाम जानते हैं? आका आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाते हैं हाँ मैं तेरा नाम जानता हूं। तो लोग कहेंगे इंशाअल्लाह, आप कहेंगे इंशाअल्लाह, ये कहेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। तो लोग कहेंगे कि आका आप मेरा नाम कैसे जानते हैं?
देखना कितने लोग खुश होते हैं। तो हुजूर फरमाएंगे जब तू जिंदगी में किसी मजलिस में, किसी महफिल में, तन्हाई में मुझ पर दुरूद पढ़ता था तो फरिश्ते जब तेरा दुरूद लेके आते थे तो तेरा नाम भी लेके आते थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, भाई वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? आपको हुजूर दुरूद की वजह से पहचानते हैं, आपको हुजूर दुरूद शरीफ की वजह से पहचानते हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ के हवाले से दो बातें, अगर आपने सुनी है तो भी, नहीं सुनी तो भी इसे याद कीजिए। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया था दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। तवज्जो है भाई, पढ़ा लिखा जहन मेरे सामने है और मैं उनके कदमों के नीचे हूं। दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। मैं चुप हो जाऊंगा, इनके चेहरे देखिएगा शर्त को सुनकर। फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए मदीने वाला, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। सलाम करना जरूरी है। किससे? पेड़ पौधों से, दीवारों दर से, बाइक से, स्कूटी से। किससे? सलाम उसी से करोगे जो जवाब देने वाला हो। हवा में नहीं, बादल भाई अस्सलाम वालेकुम, पेड़ पौधे अस्सलाम वालेकुम नहीं कहो, ठीक है। हुजूर फरमाते हैं दुरूद के हवाले से बात आ गई। वासिफ अली वासिफ के दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। उसने कहा ना 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 ना, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, हुजूर तो 1400 साल पहले मक्के और मदीने में रहे। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा हकीकत ये नहीं, तूने सच कहा कि हम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन हकीकत ये है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। हुजूर तो तेरे जमाने में है। कहा हुजूर है? कहा बिल्कुल है। कहा सबूत क्या है कि हुजूर है? तो आपने फरमाया चांद चमकता है, यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। सूरज डेली वक्त पर निकलता है, इसका मतलब है कि हुजूर हैं। बगैर खंबे के, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। मेरा इमाम कहता है हुजूर कायनात की जान है, फैसला हो चुका, जान है तो जहान है। हट जाएं वरना हट जाएं अगर रसूले खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। एक हदीस शरीफ, दूसरी वासिफ साहब का कौल, तीसरी बात हुजूर सूफी सुल्तान मियां के। याद कीजिएगा, बातें मौजूद हैं स्क्रीन पर और इन चैनल्स के जरिए से आप सुन सकते हैं। सूफी सुल्तान मियां से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? कोई है जो सुभान अल्लाह कहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बच्चों से मतलब है बेटा, जाना नहीं, ठीक है। हुजूर फरमाते दुरूद शरीफ के हवाले से वो बातें आगे आ रही हैं। सूफी साहब से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? आपने फरमाया दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। देखिए जिम्मेदार लोग बैठे। कहा अच्छा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। सूफी साहब फरमाते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये हुजूरी का तरीका है। तुम्हें तुम्हारे शहर से निकालता है ये अंदाज, हुजूर के शहर तक पहुंचा देता है। ये अंदाज इश्क दुरूद शरीफ का, ये डिस्टेंस को खत्म कर देता है। आपकी गरीबी खत्म, आप हुजूर की बारगाह में, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। यही दुरूद है जो आपको हाजिर बाश बना देता है, आपके दिलों को हुजूर की बारगाह से जोड़ देता है। दुआ करो अल्लाह हमें दुरूद पढ़ने का सलीका अता फरमाए। आमीन कह दो। बहुत अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मुझे याद नहीं है, गुज़िश्ता साल मैंने शायद इस्लाम के हवाले से बात की थी या मेरे ज़हन पे खैरियत माशाअल्लाह बात की थी। मैंने सोचा कि आज इश्क रसूल के हवाले से बात करूंगा। इन दिनों मैं एक टॉपिक पर बात कर रहा हूं निकाह के हवाले से। औलिया की सीरत और सूरत पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, निकाह के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। वो बातें यहां नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आपके कदमों के नीचे बैठ के उन बातों को मैं आपके हवाले तोहफे के तौर पर पेश कर दूं। सुनेंगे इंशाअल्लाह? दिल से बोलो सुनोगे इंशाअल्लाह?
हाँ बैठे रहिएगा बहुत अदब और एहतराम के साथ। नात का एक शेर पढ़ दूं। जब गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, हब्स थी, उमस बहुत थी, तब किसी शायर ने शेर कहा था, हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आएं। सुभान अल्लाह, खिड़कियां हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आएं, मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे, महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे, महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। बातें याद कीजिएगा। उम्मन इस किस्म के टॉपिक पर लोग बातें नहीं करते हैं। हर शख्स जो मेरे सामने बैठा हुआ है, या तो वो साहिब औलाद है, या उसकी औलाद सामने है, या वो जिसकी औलाद है वो सामने। यानी शादी के पाकीज़ा अय्याम से, सिस्टम से हर शख्स को गुजरना पड़ता है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहो मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। मैं रिवर्स करूं, निकाह मेरी सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती, ऊंची बोले निकाह मेरी सुन्नत, सबकी आवाज नहीं आ रही, निकाह मेरी सुन्नत। ये बात हुजूर ने फरमाई। आप अपनी शादी के 50 रुपए के कार्ड से लेकर के 900 रुपए के शादी के कार्ड पर ये जुमला लिखवाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोलो, मेरी सुन्नत है। आगे, फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ किया। जैसे यूरोप में, चीन में, जापान में, अमेरिका में लड़के लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां कोर्ट से इजाजत लेकर के रह रही हैं। ये हुजूर के निज़ाम मुबारका से, आईन से, आर्टिकल से, कानून मुस्तफ़ा के खिलाफ है। इनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया, जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ किया फलैस मिन्नी, उससे कह दो वो मुझसे नहीं है। यानी मैं उसका जामिन जिम्मेदार नहीं, वो कुछ भी करे मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। बस इतना समझ लो, निकाह मेरी सुन्नत है। सरकार दादा मीरन शाह की उसकी चौखट में बैठ करके आज एक ऐसे मौजू पर थोड़ी देर बात करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपके समाज को एक बड़ी ही पाकीज़ा तारीखी दस्तावेज से मुलाकात का शरफ हासिल हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं मेरे भाई, मैं गुजारिश करूंगा सुनते जाइएगा, बातें अपनी माँ बहनों को बताइएगा इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। इस मौजू पर थोड़ी सी बात सुनेंगे, जी बिल्कुल सुनेंगे। हाथों को डाके बोले सुनेंगे। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह मेरी सुन्नत है। पूछिए बोलो, निकाह मेरी सुन्नत, मेरी सुन्नत है। तो हुजूर ने सबसे पहला निकाह कब किया, किससे किया, वो लड़की कौन थी, उसके बाप का नाम क्या था, ये शादी किस बेस पर हुई, हुस्न की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, मालो मता की बुनियाद पर, कबीले की सरदारी की बुनियाद पर, या उनके घर में जब बड़े बड़े सर्वकत जैसे लोग थे इस बुनियाद पर, या बड़ी बड़ी फौज उनकी गिरफ्त में थी इस बुनियाद पर। पहली शादी हुजूर की किस बेस पर, रीजन क्या था, सबब क्या था, वजह क्या थी, शादी कहां हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कहां हुई। हुजूर ने ये फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, तो हुजूर ने खुद इस पर कैसे अमल किया। बज़ाहिर आपको लगेगा यार ये बातें तो नहीं होनी चाहिए आज, लेकिन आपका दिल कहेगा नहीं, मुआशरे को इन बातों की जरूरत है। थोड़ी सी बातें होंगी। आप इन मुबारक उलमा के चेहरे को देखिएगा जो आज मेरे सर पर अपनी जूतियां रख के फक्र के साथ बैठे हुए हैं। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो हुजूर की पहली शादी कब हुई मालूम है आपको, और ये किसके साथ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले मक्के शरीफ में एक साहब थे जिनका नाम था हजरत खुवैलद। उनके घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा खदीजा, अपनी बेटी का नाम रखा खदीजा। खदीजा जिस घर में पैदा हुई उनके दादा बड़े मालदार थे, बाप तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक थे। पूरे मक्के में, गिरदोनवा में, इलाके में, पूरे सर्कल में उनसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं था। खदीजा की जब आंख खुली तो बहुत बड़े शाही घराने से आपका ताल्लुक रहा। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली गई। जब ये 15 साल की हुई तब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मी आमिना के शिकम नूर से मक्के शरीफ में सुबह को 4:25 या 4:35 की इस मुबारक सात नूर में अम्मी आमिना के घर में पैदा हुआ। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कभी आऊंगा तो हुजूर की पैदाइश बयान करूंगा। एक जुमला सुन ले। अम्मी आमिना फरमाती हैं जब डिलीवरी का एहसास हुआ कि मेरे शिकम से हुजूर आने वाले हैं, मैंने अपने घर में क्या देखा,
कुछ मुबारक औरतें बैठी हैं, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर चल रही हैं। मैंने कहा ओ बच्चियों, शहजादियों, इधर आओ, तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? उन खूबसूरत लड़कियों ने कहा हम जमीन की नहीं, हम तो जन्नत की हो रहे हैं, क्या करने मेरे घर आई हो? तो हूरों ने कहा आए आमीना, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए आए। कहा ये कौन है? कहा ये हाजिरा बैठी है, ये सारा बैठी है। कहा वही सारा, वही हाजिरा, वही मरियम, इनमें से वो खुश नसीब औरत जिसने एक नबी को पैदा किया। आवाज आई, ये आवाज मरियम की है। अय आमीना, मैंने एक नबी को पैदा किया, लेकिन तू जिसे पैदा करने वाली है वो नबियों का सरदार है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त खदीजा की उम्र तकरीबन 15 साल की हो चुकी थी। कितनी? हुजूर आज पैदा हो रहे हैं, वो 15 साल की उम्र में बड़ी थी खदीजा। जब वो थोड़ी सी और बड़ी हुई, तकरीबन 20-22 के आसपास, उनकी शादी मक्के में हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके शौहर, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। शादी के फौरन बाद वो बेवा हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश मुबारक हो रही है। हुजूर 10-15 साल के हो रहे हैं, 20 साल के हो रहे हैं। खदीजा की दूसरी शादी की नौबत आई। बड़ी मुश्किलों में आपने एग्री होने का ऐलान किया, इजहार किया, ठीक है मेरे बाप मेरी दूसरी शादी करवा दो। जब दूसरी शादी हुई तो दूसरे शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन जैसे ये बेटा पैदा हुआ, कुछ महीने साल के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। खदीजा 2 अलग अलग शौहरों के निकाह में उस वक्त थी, और अब दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया। एक बाप है खुवैलद, एक बेटा है और आप। कुल घर की 3 पूंजी है, और पूरे मक्के में दौलत का ये आलम है। पूरे मक्के वालों की प्रॉपर्टी एक तरफ मिला के कीजिए, और तन्हा खदीजा की प्रॉपर्टी एक तरफ कीजिए। 20-20 नौकरानियां इनके आगे पीछे टहलती थी। सैकड़ों नौकर चाकर अम्मी खदीजा के इर्द गिर्द टहला करते थे। बहुत ही लाड और प्यार में इनकी परवरिश हुई है। जब इनकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास हुई, ऊंची बोले कितनी? 40 साल। बच्चों को याद रहे ये कहानी, कितनी? 40 साल। 40 साल के आसपास हुई। उस वक्त आमीना का लाल 25 साल का हो चुका था। एक तो हुजूर की उम्र 25 साल की, दूसरी बात ये जवानी की उम्र होती है, तीसरी बात हुस्न हुजूर के पाकीज़ा चेहरे के करीब ऐसा लगता था जैसे हुस्न हुजूर की वजह से पैदा हुआ। लफ्ज़ हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई हो। वो हसीनों का सरदार हुजूर 25 साल के हुए। खदीजा से तीसरी शादी का तस्करा हुआ तो आपने इनकार कर दिया। पूरी तवज्जो, पूरा दिमाग अपने बाप की बिजनेस पे लगा दिया खदीजा ने। बोले मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है। उस वक्त खदीजा की उम्र तकरीबन 40 के आसपास हुई, तो हुजूर की उम्र कितनी हुई होगी? 25 साल। माशाल्लाह, कितनी? 25 साल। मालूम है उस वक्त हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब कहते हैं हुजूर को बुला करके, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, मेरे घर में गरीबी है, तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा सा कुछ कारोबार करो, तजर्बा रखो, सीखो, घर की गरीबी दूर हो जाए। हुजूर फरमाते हैं मेरे चचा तुम चाहते क्या हो? आपने फरमाया खदीजा को एक सपोर्टर की जरूरत है, खदीजा को एक उसके बिजनेस में सहारा देने वाले की जरूरत है, अगर हो सके तो तुम बात करो। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे चचा, मैं खदीजा से मजदूरी करने के लिए हाथ बढ़ाऊं मुझे कबूल नहीं है। जब खदीजा को पता चला, उसने जनाबे अबू तालिब को बुलाया, कहा ऐ काबे के मुजावर, ऐ काबे के मुतवल्ली, ऐ काबे के मालिकों निगरां, सुने। कहा क्या बात है? कहा क्या बात है? आपने फरमाया कि मैं ये चाहती हूं कि अपने भतीजे मोहम्मद को आप मेरे घर, भाई माइक लेके चले, आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं, वहां पे जाके निजामत करनी पड़ेगी। आप लोग बैठो भाई, क्या प्रोग्राम खराब करने के लिए आप यहाँ पर आए हो? जो बच्चे हैं जिम्मेदार आदमी, भाई ये काम जिम्मेदार लोगों का है, रिकॉर्डिंग हो रही है, समझे? ऐसे 3 आदमी आ जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? बैठे सुन ले यार मेरी बात भाई, इतनी भीड़ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है ना कि इंतजामिया पैनी नजर रखे। उधर बहन बेटियां भी आस्थानों पर, उधर लड़के हैं, उधर खेलकूद बाजार का माहौल है, रात का वक्त है, किसी भी किस्म के हवाले से कोई बच्चों पर कोई परेशानी ना है। आप लोग बैठे रहेंगे और कोई आके इधर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है? बात हसास तबीयत का आदमी हूं, सुने आप, ठीक है? सब लोग ना जाए, 2-4 लोग जाए भाई, ठीक है? सुनेंगे कि बात खत्म कर दे भाई। आप यकीन करें 3-3 4-4 महीने बात नहीं करने का टाइम नहीं मिलता।
मैं तो मुझे खुशी होती है जब मैं अपने कदमों अपने भाइयों के कदम के नीचे थोड़ी सी बात करता हूँ। जरा हाथों को ढाक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाबे अबी तालिब से अम्मी खदीजा ने फरमाया, अरे अबी तालिब, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने भतीजे मोहम्मद को मेरे घर भेज दें। कहा क्यों? कहा वो मेरे बिजनेस में मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें, मेरी बिजनेस में मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें। तवज्जो रखिएगा भाई, ठीक है? किसी वक्त बात खत्म हो सकती है और फिर मैं आस्थाने पर हाजिरी के लिए आऊंगा, रोज हर जुमरात को आऊंगा इलाहाबाद से, लेकिन जल्द से नहीं आऊंगा, मुझे परेशान ना करना। सुने आप, हाँ, सिर्फ बच्चों को खामोश करना आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। सुने, कोई बात नहीं, आप सुन ले मेरी बात, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। जनाबे अबी तालिब ने कहा, ए खदीजा, मैं अपने भतीजे मोहम्मद को तेरे कारोबार के सपोर्ट के लिए अगर भेजूं तो उसके बदले में तू उजरत क्या देगी, तो पैसे क्या देगी? तो खदीजा कहती है, मैं अपने हर नौकर को 2 ऊंट देती हूं, तेरे मोहम्मद को भी 2 ऊंट दूंगी। जनाबे अबी तालिब कहते हैं, मुझे मंजूर नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुझे 4 ऊंट देने पड़ेंगे, तब मेरा भतीजा मोहम्मद तेरे कारोबार को शेयर करेगा। बोले क्यों? तो जनाबे खदीजा से फरमाया, जनाबे अबी तालिब ने, इसलिए 4 ऊंट देने पड़ेंगे कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। आपके घर की मेरे घर की बात नहीं है, उस घर की बात है जिस घर की वजह से सारे घर सलामत है। कहा मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती, इसलिए 4 ऊंट देने पड़ेंगे। तो खदीजा कहती है, जनाबे अबी तालिब, आपके भतीजे में खूबियां क्या हैं? तो जनाबे अबी तालिब ने कहा, 2 बड़ी अजीम खूबियां हैं, देखना कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं। कहा वो क्या है? तो जनाबे अबी तालिब ने कहा, मेरे भतीजे जैसा मक्के में कोई सच्चा नहीं है, कोई अमानतदार नहीं पाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सादिक मेरा भतीजा है, दूजा कोई नहीं। ऐसा अमीन मेरा भतीजा है, दूजा कोई नहीं है। मखदूमा खदीजा कहती है, मैंने एग्री, मैं राजी हो गई, भेजो अपने भतीजे को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबे बिजनेस का सामान लेके, खदीजा की दौलत लेकर के, खदीजा की प्रॉपर्टी लेकर के, उनके बिजनेस के सामान लेके निकलने वाले हैं। साथ में कौन है? खदीजा के और गुलाम, मैसरा उनके साथ, हकीम बिन हुजैमा उनके साथ है। तवज्जो दीजिएगा, बड़े बड़े लोग उनके साथ पाए जा रहे हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोग हुजूर के साथ हैं। खदीजा ने क्या कहा? खदीजा फरमाती हैं, सुन ऐ मेरे गुलाम मैसरा, मोहम्मद की निगरानी में काम करना, मोहम्मद की एक्टिविटीज पे नजर रखना, मोहम्मद जैसा चले मुझे बताना, जैसे बात करे मुझे बताना, गरीबों से बात करने का इनका अंदाज क्या होता है मुझे खबर देना। सामान बिजनेस लेके जाओ। कहाँ जाना था? बसरा। कहाँ? बसरा जाना था। ऊंची बोले। बसरा। बसरा। बसरा कहाँ पर है? ये गौस पाक के शहर से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है, कुवैत के बॉर्डर पर है। 8-10 किलोमीटर वहां से कुवैत शुरू होता है। मैं कई मरतबे बसरा गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वो जूतियां इन सब की सलामत है सर पर, आप सबकी मोहब्बत है। कई मरतबे गया हूँ। अभी नवंबर के महीने में बगदाद शरीफ से वापस आया हूँ और जनवरी के महीने में फिर जाऊंगा इंशाल्लाह गौस पाक में, और आप सब चलेंगे इंशाल्लाह। हाथों को उठा के बोले ना, अल्लाह ताला सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। आला की बारगाह में, हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में, बड़े पीर की बारगाह में हाजिरी की दुआ मांगा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलोगे ना बगदाद शरीफ? मैं इतनी मरतबे यहाँ पर आया हूँ, कभी गौस पाक की सीरत नहीं बयान की, कभी आऊंगा तो बयान करूंगा। ठीक है, आपके करीब बैठ के बात करूंगा। आप जैसे सुनने वाले हो तो फिर क्या बात, समझ रहे हैं आप? मालूम है हुजूर गए बसरा। बसरा में क्या है मालूम है? अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बसरा में उस बुजुर्ग की मदा शरीफ है जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जिन्हें दुनिया ख्वाजा हसन बसरी के नाम से जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इनके सीनों में उस अजीम शान आलिम की फिक़ह की खुशबू मौजूद है जिसे इमाम आजम कहा जाता है। 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले, अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए पूरे बगदाद में अगर वो कहीं जाते थे तो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन के पास, वो भी बसरा में लेटे हुए। जुबैर बिन अवाम ये बसरा में लेटे हुए, उतबा बिन गजवान बसरा में लेटे हुए, अब्दुल रहमान ताबई बसरा में लेटे हुए। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले अनस बिन मालिक बसरा में लेटे। मेरा इमाम कहता है वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उन 10 में तलहा बिन उबैद इसी बसरा में लेटे हुए। कोई है जो इनके नाम पर सुभान अल्लाह कहते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो गए इंशाअल्लाह। हुजूर को खदीजा की बिजनेस का सामान लेके इसी बसरा में जाना था। खदीजा फरमाती, ऐ मेरे नौकर चाकर, मोहम्मद की हर एक्टिविटीज पे नजर रखना, ये चलते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, देखना, फिर मुझे बताना इनका अंदाजे बिजनेस क्या है, तरीका क्या है। सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके शहर में हुजूर की बात हो रही है। बड़ा मुबारक वो शहर होता है, बड़ी मुबारक वो जमीन होती है। सुभान अल्लाह। मालूम है
मालूम है जब हुजूर बिजनेस का सामान लेके बड़ी भीड़ भाड़ के साथ निकले ना, तो जब बसरा आने वाला था, हुजूर बसरा आने से पहले एक जैतून के पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए। आवाज पहुंची? मुबारक। एक जैतून के पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए। खजूरों के पेड़ की उम्र 30-35 साल 40 साल होती है, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र 1000-1500 से ज्यादा होती है। ठीक, हुजूर एक जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे बैठे वैसे एक ईसाई पादरी, ईसाई आलिम दीन नहीं, ईसाई आलिम, वो हुजूर के करीब आया और जैसे उसने हुजूर को देखा चीखने लगा। जब वो चीखा ना तो मालूम क्या कहा? उसने कहा, अरे बसरा की सरहदों में रहने वालों, तुम्हें पता है आज तुम्हारे शहर के करीब कौन आया? लोगों ने कहा, कौन आया है? कहा, इस पेड़ के नीचे जो बैठा है वो कोई हो न हो, लेकिन रसूलों का सरदार यही होने वाला है। कहा, तुझे कैसे पता चला? वो ईसाई पादरी कहता है, सबसे आखिर में इस पेड़ के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। ईसा अलैहिस्सलाम उठने लगे तो आपने इरशाद फरमाया था, मैं जा रहा हूं, लेकिन अब इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वही रसूलों का सरदार कहलाएगा। मैं कब से इंतजार कर रहा था, देखूं इस पेड़ के नीचे बैठता कौन है। पता चला आप बैठे हुए हैं। ये है कौन? मैसरा बोला, ये मोहम्मद हैं। हकीम बिन हुज़ैमा बोला, ये काबे के मुजावर के भतीजे हैं, कबीले कुरैश और हाशिम की अजीम शख्सियत हैं। अभी हुजूर की उम्र 25 साल है, 15 साल बाकी हैं नबूवत के ऐलान के लिए। खुशबू फैल रही है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खुशबू फैल रही है। अब हुजूर आगे बढ़े अपना बिजनेस का सामान लेके। टॉपिक क्या है? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। टॉपिक यही है। हुजूर जब सामान लेके आगे बढ़े, बड़ी भीड़ भाड़ थी, बसरा की मंडी पहुंचे। सुबह को सबसे पहले हुजूर ने अपना बिजनेस का सामान सजा दिया और आराम से एक ऊंची जगह पर हुजूर बैठ गए। सुभान अल्लाह, जिसे कहते हैं गाहक का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद फिर दूसरे चर्च से एक ईसाई पादरी आ गया। उसने हुजूर को देखा, देखता रह गया। हुजूर को देखा तो देखता रह गया। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाल है। हुजूर को देखा तो कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे, कभी ऐसा जकन नहीं देखा। देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया। ऐसी अजीम शबीह मेरे आका की, सुभान अल्लाह। ऐसा अजीम रुख पाक मुस्तफ़ा हुजूर का, सुभान अल्लाह। मेरे आका को उसने देखा, वापस चला गया। अंदर गया, चर्च में एक मोटी किताब लेके आया और हुजूर के करीब थोड़े से फासले पर बैठ के किताब यूं खोली और किताब खोल के कभी किताब देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी किताब को देखता, कभी हुजूर को, कभी किताब, कभी किताब, कभी हुजूर को। देखता रहा, देखता रहा। उसने कहा, ये बताएं इनके साथ और कौन आया है? मैसरा आ गया। हकीम बिन हुज़ैमा बोले, क्या बात है, क्या बात है, तू क्या देखता है मेरे साथी मोहम्मद में? उसने कहा, हो न हो, यही जो बैठा हुआ शख्स है मेरे सामने, आने वाले दिनों में नबियों का सरदार कहलाए। मैसरा बोला, तुझे कैसे पता चला ये नबियों के सरदार हैं? अभी तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। तो उसने कहा, ईसाई पादरी ने, इनकी आंखों में जो लाल रंग के डोरे नजर आ रहे हैं, इस आसमानी किताब में लिखा हुआ है जो आखिरी रसूल होगा उसकी 2 निशानियां होंगी। एक निशानी ये होगी कि उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे नजर आए। तवज्जो भाई, इधर से आने जाने का काम कर दे, लाइट ना करें। ठीक है भाई, अब क्या लाइट, इसको बंद कर दे भाई, लाइट बंद कर दे। बहुत अच्छा, अब लाइट ना देना भैया, बंद कर दो। इधर से अब आने जाने का प्रोग्राम ना करो मेरे भाइयों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों को, मेरे बड़े भाइयों को तकलीफ ना हो। आप पीछे मुड़ के तो देखें, आप देखें, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये हुजूर का इश्क नहीं तो और क्या है, हुजूर की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। माँ के दूध का हक अदा करते हैं लोग हुजूर की महफिलों में, हुजूर की बातें सुन के। जरा कोई है जो एक नारा बुलंद कर दे, सब लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दें। सलाम पढ़ लिया जाए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म है, फैज़ान ताजुल शरिया जनाब आसिफ इलाहाबादी साहब, नारे तकबीर। सरकार दादा मियां का नाम, इस कुत्ते से बदतर इंसान का नाम। अल्लाह बुजुर्गों को सलामत रखे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म को जिन लोगों ने नहीं देखा, इन्हीं को देख लिया जाए। सुभान अल्लाह। इन गलियों में हुज़ूर मुफ्ती आज़म के कदम आए, करीब में आपके कदम के नुक्श मौजूद है
उलमा इकराम के, मैं हुजूर मुफ्ती आजम को, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, माजी करीब की दो शख्सियतों से बहुत मुतासिर हूं। ये मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया सरकार का फैजान है। मैं तो बहुत जिक्र करता हूँ, तौफीक पाता हूँ। सुने, वक्त टॉपिक दूसरा है, अन निकाह मिन सुन्नती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा, कहा इस किताब में जो निशानी आखिरी नबी की वो एक जाहिर हो गई है। कहा क्या? कहा इसमें लिखा हुआ जो आखिरी नबी होगा उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे होंगे। अब तक इस किस्म के डोरे मुझे किसी की आंख में नजर नहीं आए, अगर नजर आए हैं तो इस मोहम्मद की आंख में नजर आए हैं। कहा दूसरी निशानी क्या है? कहा दूसरी निशानी वो पेंडिंग में है, वो उसको, उसके बारे में इनको पता है। कहा वो क्या है? कहा वो इनकी पीठ पर नबूवत की मुहर लगी होगी। सोच के सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। भी आराम करें, आप भी आराम। ना इधर कुछ नुकसान ना उधर कुछ नुकसान, ठीक है? बैठे रहो, बारी बारी सुभान अल्लाह कहते रहो, ठीक है? इनकी पीठ पर, हुजूर की पुश्त पर नबूवत की मुहर लगी थी। वो कैसे? सुनना, हुजूर की पीठ मुबारक पर कबूतरी के अंडे के बराबर, रिवर्स करता हूं जुमला फिर से, हुजूर की पीठ मुबारक पर कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। उस गोश्त पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान वो अल्लाह। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया सा। उसने कहा कि एक निशानी इनकी पीठ में है, अगर इजाजत दें तो मैं पीठ देखूं। तो मैं सरा बोला, ऐ मोहम्मद, इनको इजाजत दीजिए, आपकी पीठ को टटोलना चाहते हैं। हुजूर मुस्कुराए, इजाजत दी, हुजूर के करीब आए, पीछे गए। जब जिस्म पाक पुश्त अनवर शरीफ को टटोला तो उभरा हुआ गोश्त महसूस हुआ। जब हुजूर के जुब्बे शरीफ को उठाया तो उभरे हुआ गोश्त पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो ईसाई पादरी हुजूर के कदम को चूम के बोला, मुझे नहीं मालूम आप नबूवत का ऐलान कब करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपकी गुलामी कबूल करना चाहता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका बसरा की मंडी में अपना सामान लेके बैठे रहे। आपको खुशी होनी चाहिए, उस दिन सबसे पहले बसरा की मंडी में अगर किसी का सामान बिका तो आमीना के लाल। हुजूर सामान वापस बिक गया, पूरा सारा काफिला अपना अपना लगे, सब खत्म कर दिया। जब वापस पलटे तो मक्के आ गए। मक्का शरीफ से 5-7 किलोमीटर के फासले पर रात आई तो हुजूर ने फरमाया, मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहता हूं, और ऐ मैसरा, ऐ हकीम बिन हुजैमा, तुमको अगर घर जाने की ख्वाहिश है, बच्चों से मिलने की ख्वाहिश है, तो तुम लोग चले जाओ। मैं सुबह को किताब, ये पैसा, ये झोला, ये थैला, ये दिरहम, ये दीनार, ये लेखा जोखा सब खदीजा के पास लेके आऊंगा, पूरा ब्यौरा, पूरा हिसाब दूंगा, कौन माल कितने में बिका। समझ गए? मैसरा अपने घर न गया, सीधे खदीजा के घर गया। दरवाजे पर उसने दस्तक दी तो अम्मी खदीजा फरमाती, मैं निकल के, मैंने कौन? कहा मालिकन आपका नौकर आ गया है। मैसरा बोले तू आ गया, मोहम्मद कहां पर है? तो बोले वो तो 5-7 किलोमीटर के फासले पर आराम कर रहे हैं, वो सुबह को आएंगे। खदीजा फरमाती, बैठ, ये बता सफर कैसा रहा, मोहम्मद के साथ तेरा सफर कैसा रहा? मैसरा कहता है, अब तक इतना अच्छा सफर किसी के साथ न रहा जितना अच्छा सफर मोहम्मद के साथ रहा। ऐसा ख्याल किसी ने न किया हमारा जितना हुजूर ने किया। कहा कुछ तो बता, रास्ते की बातें बता, मोहम्मद के साथ उठने बैठने की बातें बता। तवज्जो सुनिएगा, हुजूर फरमाते, अन निकाह मिन सुन्नती, किस बेस पर ये अक्द हुआ, ये निकाह हुआ और ये खुशबू फैली। आज हमारी बहन बेटियां भी दूसरों के निकाह में हैं, और हमारे निकाह में भी किसी न किसी की बहन बेटियां हैं। उसी हुजूर के पाकीज़ा कैरेक्टर का असर है। मालूम मैसरा क्या बोला? अय मेरी माँ, अय मेरी मालिकन, गजब के हैं वो। कहा क्या हुआ? कहा जब यहाँ से सामान लेके गए थे तो 3-4 दिन के बाद दोपहर का वक्त था, जानवर प्यासे थे, हम सब प्यासे भूखे थे। एक जगह पानी का चश्मा नजर आया, पानी का छोटा सा तालाब नजर आया, उसके करीब में एक बड़ा सा पेड़ था सायादार। तो सब ने कहा यार यहाँ पर पानी भी है और ये पेड़ सायादार भी है, क्यों ऐसा ना किया जाए कि इस पानी से अपनी प्यास बुझाई जाए और इस पेड़ के नीचे कुछ सुस्ता लिया जाए, आराम कर लिया जाए। तो मैसरा कहता, ऐ मालिक, ऐ मालिकन, सब लोगों ने आराम किया, अपना खाना पीना खाया, उसी पेड़ के साए में सब के सब आराम कर रहे थे। कहा मोहम्मद कहाँ थे? आपको खुश होना चाहिए। मैसरा कहता है मोहम्मद सबसे आखिर में आए। बोले क्यों, वो कहाँ थे? कहा वो उतरे तो सबसे पहले जानवरों को खाना खिलाया, हुजूर ने जानवरों को पानी पिलाया, उनके बैठने का इंतजाम किया, वो सब आराम में आए। तब हुजूर तशरीफ लाए, कहाँ? जहां वो पेड़ साया किए हुए था।
आपके दिल में इस्लाम की सच्ची मोहब्बत बैठ जाएगी। बानिए इस्लाम का कैरेक्टर क्या है? कोई आदमी कुर्सी पर बैठ करके खाना खाता है, एक लम्हे के लिए अगर एक गिलास पानी के लिए उठ करके जाता है तो उसकी कुर्सी पर कोई और बैठ जाता है। वो आके बोलता है भाई मैं बहुत देर से खा रहा हूं, मैं पानी के लिए गया था, तो हम लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। अबे तेरे बाप की कुर्सी है, हम गाली देते हैं। फिर क्या होता है, एक गरीब इंसान की बेटी की शादी में दो भाइयों की लड़ाइयों में कितनी कुर्सियां टूट जाती हैं। आइए बताता हूं कि हुजूर का कैरेक्टर क्या था। जब हुजूर अपने जानवरों को पानी पिला चुके, खाना खिला चुके ना, तो मैसरा कहता है जब हुजूर तशरीफ लाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो हुजूर ने क्या देखा, किसी पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे साया, जितना साया था उतने जगहों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। यानी कोई ऐसा नहीं था कि जहां उसके बगल में एक बाई एक की जमीन बाकी हो। हम होते तो लात मार के बैठ खसक, जमीन कब्जे की हुई, मेरे लिए भी इंतजाम कर, हम ऐसा कहते हैं। मैसरा कहता अरे मेरी मालिक मैं क्या बताऊं, हुजूर आए तो जमीन खत्म होती, साये वाली जमीन खत्म थी। हुजूर ने देखा किसी को टच न किया, कहा फिर, कहा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चुपके से आगे चले गए। एक रेत का छोटा सा टीला था, हुजूर उस टीले के करीब बैठ गए। धूप बड़ी तेज थी, गर्मी बड़ी तेज थी, लेकिन हुजूर ने किसी को जगाया नहीं, किसी को खसकाया नहीं, किसी को डांटा नहीं। चुपचाप हुजूर उस वक्त रेत के टीले के पास जाके बैठ गए। गर्मी, सूरज आपके मुबारक सर पर था, हुजूर बैठे हुए थे। देखना जो लोग खड़े हैं वो सुभान अल्लाह कहते हैं, या जो बैठे हुए वो सुभान अल्लाह कहते हैं, या जो अब तक यहाँ हाई नहीं है उनकी भी आवाजें आती हैं। मैसरा कहता ऐ मेरी मालकन, हुजूर तो टीले के पास बैठे थे, धूप आपके सर पटी, सूरज आपके सर पटा, साया हम पर पेड़ के शाखों का था, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो हमने क्या देखा, पेड़ के नीचे तो हम लेटे हुए थे, लेकिन पेड़ का साया मुझे मोहम्मद के ऊपर नजर आ रहा था। हमारी आंखें पटी की पिटी रह गई। जरूर कोई अजूबा इंसान है, अजमत वाली शख्सियत है। और जब हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, बड़े बड़े चर्च के ईसाई पादरियों ने इनको देख के कहा ये नबी होने, ये तो नबियों के सरदार हैं, ये तो रसूलों के सरदार हैं। अय मेरी मालिकन, जब बसरा की मंडी में ये उतरे ना, वो लोग जो सामान खरीदने के इरादे से बसरा की मंडी में नहीं आए थे, वो भी इनको देख करके तबर्रुकन इनके हाथों से सामान खरीदना चाहे।